नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ से उजियारा उद्देश्य न्यूज से विनोद श्रीवास्तव संपादक की खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने की वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 की शुरुआत। देश भर में वित्तीय शिक्षा के संदेशों के प्रसार के लिए वर्ष 2016 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष एक विशेष थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 9 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच मनाया जा रहा है, जिसकी थीम KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम, KYC योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग रखी गई है। इसमें अपने ग्राहक को जाने KYC संबंधी मूलभूत बातें, केंद्रीय KYC रजिस्ट्री CKYC और खाते के उपयोग संबंधी सावधानियां, अकाउंट हाइजीन और अनुशासन के बारे में जन सामान्य को जागरूक किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ द्वारा नाबार्ड बैंक, RCT जैसे विभिन्न हितधारकों के समन्वय से राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जनता के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करना और लोगों को अपने ग्राहक को जाने KYC के बारे में जागरूक करना शामिल है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी वेबसाइटों, ATM, मोबाइल एप्लीकेशन और अपनी शाखाओं में लगे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई वित्तीय साक्षरता सामग्री को प्रदर्शित करें। साथ ही राजधानी में प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स, LED और डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से वित्तीय जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने के लिए एक मास मीडिया अभियान भी चलाया जा रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 का शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक पंकज कुमार द्वारा 9 फरवरी 2026 को लखनऊ के होटल ताजमहल में किया गया। इस अवसर पर तमाल बंद्योपाध्याय विशेष अतिथि, सोनाली दास महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, महाप्रबंधक SLBC, सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में वित्तीय साक्षरता सप्ताह थीम पर आधारित वित्तीय साक्षरता पोस्टरों का अनावरण किया गया। अपने संबोधन में सोनाली दास महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता के महत्व को रेखांकित किया। उनके द्वारा KYC के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें। सारे बैंक मिलकर इस मैसेज को जन साधारण तक पहुंचाते हैं, जिससे जहां भी उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, डिपॉजिट लोन के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में जो भी ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में उनको जानकारी दें, जिससे किसी भी तरह की फाइनेंशियल धोखाधड़ी और फ्रॉड से वो लोग बच सकें। सर, जहाँ पर लिटरेसी रेशियो कम है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, वहाँ पर किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट पहुँचाएंगे? फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। हम अपने मीडिया से, अपने RBI वेबसाइट से अवेयरनेस चला रहे हैं और पिछले 8-9 साल पहले हमने यूपी गवर्नमेंट के करिकुलम में भी डाला है, क्लास 8 तक वाले उसमें डाला है, उसमें भी एक सेपरेट चैप्टर फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर में डाला है, जिससे अर्ली एज से ही बच्चे लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पता लगना शुरू हो जाए। पिछले 2 सालों में हमने 2 बार क्विज भी करी थी, एक इंटरमीडिएट तक के स्कूल के बच्चों के लिए, एक उससे कॉलेज वाले बच्चों के लिए। उनको भी फाइनेंशियल लिटरेसी के क्विज के माध्यम से पूरे हर एक ज़िले में जाके, ब्लॉक लेवल पे जाके हम लोगों ने क्विज का आयोजन किया था। उससे हर लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मैसेज पहुंचाने में, अवेयरनेस पहुंचाने में हमको उनको मैसेज दिया था। और जो लोग इस अभियान से जुड़ जाते हैं तो ये मान के चलते हैं वो मैसेज जो एक बार जुड़ गए हैं, आगे दूसरे लोगों को वो लोग इस मैसेज को आगे पहुँचाना करेंगे। सर, डिजिटल जैसे इस समय डिजिटलाइजेशन का टाइम है, जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ज़्यादा ऑनलाइन जो ठगी है उसका भी लोग शिकार हो रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है। जहाँ आपकी चीज़ें आसान करती हैं उसके साथ साथ थोड़े से टेक्नोलॉजी से फ्रॉड भी होते हैं। इसीलिए जो हर लेवल पे ज़रूरत है ना, जैसा भी चीफ गेस्ट ने बताया, हमने I4C वाला जो डिजिटल फ्रॉड और जो साइबर क्राइम वगैरह होते हैं, बचने का खाली एक ही तरीका है, एक आप अपने में सिक्योरिटी बनाए रखिए और हम अपनी तरफ से इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं। केवल अवेयरनेस से इसका हारे ही हम सब इन चीज़ों से बच सकते हैं। बाकी सबको पता है और कहीं डर आ जाता है, कहीं लालच आ जाता है, उस चक्कर में लोग थोड़े से नए नए ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं।
वो इनसे अवेयरनेस के सहारे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं कर सकते। डर और लालच में के अगर चक्कर में नहीं आएंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और सिक्योर बैंकिंग आप लोग कर सकते हैं। What you can say about the unique 14-digit CKYC ID issued by you? The unique 14-digit CKYC issued by you? CKYC एक सबसे अच्छा है कि आप जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं, जितनी भी रेगुलेटेड एंट्री है सबका एक यूनिफॉर्म KYC पैटर्न है। 5000 से ज़्यादा एंटिटी CKYC में रजिस्ट्री की जा चुकी है। एक में भी आपने एक रजिस्टर कर लिया तो दूसरी एंटिटी को आपको डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा। KYC रजिस्ट्री नंबर जो 14 डिजिट नंबर है आप वहाँ को बता देंगे तो आपका KYC प्रोसेस उसी में पूरा हो जाएगा। बार बार डॉक्यूमेंट देना नहीं। आप जितनी ज़्यादा फिजिकल डॉक्यूमेंट देंगे उतना ज़्यादा मिसयूज होने का चांस रहेगा। आपने एक एंटिटी को दे दिया, 5 से ज़्यादा एंटिटीज़ में SSI के थ्रू रेगुलेट होती है, उसमें 5 से ज़्यादा एंटिटीज़ हमारे उसमें कवर है। एक में भी आपने कर लिया तो बाकी एंटिटीज़ में KYC प्रोसेस उसी में अपने आप कवर हो जाएगा।